देखो ये कुछ ज्यादा ही कमाल का क्वेश्चन है, ठीक है। स्ट्रेस टेंसर दे रखा है लेकिन ट्रैक्शन वेक्टर पूछा जा रहा है। तो ट्रैक्शन वेक्टर के लिए प्लेन तो डिफाइन होना चाहिए, उसका नॉर्मल पता रहना चाहिए। कुछ दिया है, इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन अगर थोड़ा सा अपना प्रैक्टिकल कॉमन लॉजिक लगाएं, हालांकि उसे देना चाहिए था, कायदे से देना चाहिए था, गलती हुआ है उससे, ठीक है। ये ट्रैक्शन वेक्टर होगा सिग्मा आर, या ट्रैक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। ये सिग्मा एन, ठीक है। इसको ये नॉर्मल वेक्टर डिफाइन करना चाहिए था, जो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में निकालो, ठीक है। ए एन एक्स, ए एन वाई, ए एन जेड देना चाहिए था, ठीक है। तब सिग्मा ए एक्स, ए एन एक्स, सिग्मा वाई, ए एन वाई, टॉ एक्स वाई, सिग्मा एक्स, ए एन एक्स, टाउ एक्स वाई, ए एन वाई, टाउ एक्स जेड, ए एन जेड करके टी एक्स निकालते, टी वाई निकालते, टी जेड निकालते, तीनों का वेक्टर सम दे देते, ठीक है। कायदे से देना चाहिए था, पर इसने दिया भी है, ठीक है। इसी सिग्मा रिजल्टेंट का, इसी ट्रैक्शन वेक्टर का बेहुदा तरीके से दिया है, इसी ट्रैक्शन वेक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट भी निकालना है, शेयर भी निकालना है। पार्ट भी यही है, नॉर्मल कंपोनेंट भी निकालना है और शेयर कंपोनेंट भी निकालना है। और लास्ट में इसने लिखा है शेयर, मतलब इसी ट्रैक्शन का नॉर्मल और शेयर दोनों निकालना है। लास्ट में इसने इंफॉर्मेशन दिया है, उस नॉर्मल मेक्स इक्वल एक्यूट एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। बताओ, अगर जो कंफ्यूज हो गया हो तो गया इसमें, मतलब बुझा। इक्वल एक्यूट एंगल में डायरेक्शन कोसाइन 1/√3, मतलब वेक्टर क्या रहेगा, नॉर्मल आई कैप प्लस जे कैप प्लस, ठीक है। अब रहा बात पहला पार्ट का, अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन। ये मैट्रिक्स बनाने आना चाहिए आपको। बेकार सवाल था, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। खिलवाड़ करते हैं आखिरकार। मान लो जो उम्मीद से गया था कि पास हो जाएगा 2 चैप्टर में, उसको अगर इसमें कंफ्यूजन हो जाता तो ये क्लैरिफिकेशन देना चाहिए उसको, ठीक है। तो पेपर सेटिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, जो छोड़ो हटाओ। ये सब गलती लेकिन बड़ा बड़ा एग्जाम हो जाता है, तो इनसे तो आ, होना ही था, मतलब इनसे हो जाता। ऐसे सिचुएशन में अगर कभी तो आप रैंडम कोई भी डेटा ले लेना, अगर ऐसा, इसमें तो खैर दिया हुआ था आखिरी में, ठीक है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन का कमी लगे तो अपने हिसाब से कुछ ले लेना, ठीक है। ऐसा हमें किसी प्रोफेसर ने बताया था, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन का कमी, डेटा इनसफिशिएंट लगे तो आप अपने हिसाब से ले लें, ठीक है। अब सिग्मा एक्स पता है, टॉ एक्स वाई, टॉ एक्स जेड पता है, टी वाई निकाल लो इसी तरह, सिग्मा वाई इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। टी वाई क्या हो जाएगा, ओह, तुम लोग पूरा करना पड़ता है यार इसको। सिग्मा वाई 1/√3, टाउ वाई जेड 1/√3, ये सभी वैल्यू दे रखा है, टी एक्स, टी वाई, टी जेड सब चीज दे रखा है। तो अल्टीमेटली हमको निकालना क्या है, निकल जाएगा ये, ठीक है। और टी एक्स, टी वाई, टी जेड जैसे ही निकला तुम्हारा, ये कौन, ये पिछले पार्ट का यहीं पे है, ठीक है। साफ करना, एक मिनट। तो यू हैव टू फाइंड टी एक्स, टी वाई, टी जेड मीन्स रिजल्टेंट ट्रैक्शन वेक्टर कंपोनेंट इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन। अब आपने जैसे ही वो निकाल लिया, ठीक है, तो मेरा सिग्मा आर रिजल्टिंग क्या हो जाएगा, जो इस प्लेन में लग रहा है, दैट इज मेकिंग इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो आखिरी में दे रखा है, ये सिग्मा आर है, ठीक है। इसका टी एक्स
पता लग जाएगा। मान लो कुछ भी होगा, 5 टी वाई मान लेते हैं, 4 टी जेड मान लेते हैं, जेड प्लेन तो ऐसे अंदर जाएगा, ठीक है, कुछ भी 6, तो सिग्मा आर क्या हो जाएगा, 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, जस्ट एज्यूमिंग एनी रैंडम डेटा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा है भाई, बस कॉन्सेप्ट बताना है, ठीक है, कि करना क्या है आखिरकार, ठीक है। ऐसे ही सिग्मा आर पता लग गया, ठीक है, सिग्मा आर, ये सिग्मा आर का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड अज्यूम कर लिए, ठीक है, रैंडम से, ठीक है। अब तुमको क्या निकालना है, ट्रैक्शन वेक्टर। ट्रैक्शन वेक्टर तो रिजल्टेंट होगा तीनों का, टी एक्स, और इस सिग्मा आर का आपको ये जो डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, 1/√3 के कैप। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, पॉइंट टू बी नोटेड, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये भी है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये भी, कौन सा लेंगे, मतलब ए एन एक्स, ए एन वाई, ए एन जेड में कौन सा लेंगे, ए एन एक्स में ये लेते हैं हमेशा, डायरेक्शन कोसाइन वाला लेते हैं, ना कि ये भी पर ये भी डायरेक्शन को, अरे यार ये लोग हल्ला करते रहते हैं, ये भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ये है। अंतर ये है कि ये एक यूनिट, ये यूनिट वेक्टर की तरह ट्रीटेड है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, ठीक है, तो ये लेते हैं हमेशा डायरेक्शन कोसाइन। तो आपको जो भी नॉर्मल वेक्टर दिए रखा है क्वेश्चन में, एक बार प्लीज उसको चेक कर ले कि ये इनका स्क्वायर करके मान लो जैसे 3 आई कैप 4 जे कैप प्लस का 5 के कैप, ठीक है, ऐसा नॉर्मल वेक्टर दे दिया मान लो, तो तुम चेक जरूर करना है कि इन तीनों का स्क्वायर करके 1 आ रहा है कि नहीं, जो कि कभी आने वाला नहीं है, ठीक है। अब जब 1 नहीं आएगा तो इसके रिजल्टिंग से 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से डिवाइड करके ए एन एक्स लेना है, ए एन वाई लेना है, ए एन जेड लेना है, होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब सिग्मा एन एक्स कैसे निकलेगा, अरे भैया मेरे, सिग्मा आर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लो, इस डायरेक्शन को साइन के अलोंग, ठीक है, इसीलिए तो डायरेक्शन को साइन नहीं है, ताकि कंपोनेंट लेंगे यूनिट वेक्टर के अलोंग, ठीक है, सिग्मा आर इंटू डॉट एन कैप, मतलब इस रिजल्टेंट स्ट्रेस का हम लोग ये कंपोनेंट पता लगा लेंगे, क्या हो जाएगा, टी एक्स आई कैप, टी वाई जे कैप, टी जेड के कैप, 1/√3, ठीक है, सिग्मा आर, सॉरी सिग्मा आर नहीं, सिग्मा एन, नॉर्मल, नॉर्मल है ना, नॉर्मल स्ट्रेस पता लग गया। अब शियर स्ट्रेस कैसे निकले, रिजल्टिंग का नॉर्मल कंपोनेंट पता, रिजल्टिंग का एक कंपोनेंट शियर होगा इस प्लेन में, ठीक है, ठीक है, शियर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है।